उसको कहते हैं सुसुप्ति अवस्था, जिसमें स्वप्न नहीं होता और जागृत और स्वप्न और सुसुप्ति तीनों एक हो जाती है। तो जब इसका उदाहरण लेना चाहिए, यह है परमात्मा के स्वरूप की स्थिति। तो कहते हैं राम, सुसुप्ति अवस्था का सहारा लो और इस अवस्था से परमात्मा को अपने अनुगत करो या अपने को परमात्मा में लीन करो। समझ में आया? तो इस ढंग से साधक को समत्व देखना चाहिए। जब हम समाधि में हो जाते हैं सुसुप्ति के द्वारा, तो फिर क्या रह जाता है? कुछ रह जाता है? शरीर में प्रेम रहता है, आसक्ति रहती है कि मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा मस्तक, मेरा घर, मेरा भोजन, मेरे कपड़े, कुछ याद रहता है? नहीं। हाँ, ये है परम त्याग। तो फिर क्या रह जाता है उस जगह पर? जब सब पदार्थ निकल जाते हैं तो क्या रह जाता है? परमात्मा रह जाता है खाली जगह पर। तो बस वो है अपना स्वरूप, उसी में मस्त रहो, वही में घूमो, वही में मस्त रहो, उसको न छोड़ो कभी। खाते हुए पीते हुए ऐसा अभ्यास हो जाए कि वही में हम घूम रहे हैं, ऐसा अंदर से दृढ़ निश्चय हो जाए। और वही हमारी गृहस्थी है, वही हमारा सब कुछ है। पढ़ो। वो अस्थासल के ऊपर जब भूडोल आ जाए तो पृथ्वी का कोई अंग भी सब हलेगा। लेकिन सुसुप्ति अवस्था का जो ज्ञान है, ये उदाहरण देने का बहुत बढ़िया तरीका है। हाँ, फिर बाद में कुछ नहीं रह जाएगा। जैसे गहरी नींद में सो जाए, स्वप्न ना दिखाई पड़े तो किसी चीज में आसक्ति रह जाती है, वह अनासक्त हो जाता है हर चीज में। इसीलिए कहते हैं कि मृत्यु जीवत में मरना भला। मर गया था वो, फिर जिंदा है। सुसुप्ति अवस्था मरने के समान है। जीवत में मरना भला, जो मर जाने सोए। मरने से पहले मरे, अजर अमर सो हो। तो ऐसे मर जान के मरे तो मरना नहीं पड़ेगा, परमात्मा मिलेगा। और जो प्रकृति मारेगी तो फिर मर जाएंगे, परमात्मा भी नहीं मिलेगा, दुनिया भी नहीं मिलेगी। और अपने से मरेगा आदमी तो परमात्मा मिल जाएगा, संसार छूट जाएगा। इसलिए अपने से मरना चाहिए, मृत्यु को पसंद करना चाहिए। ये बातें समझ में आ जाती है। हाँ ठीक हो। सब जागृत अवस्था में नहीं आता, वही गुण धर्म सुसुप्ति के गुण धर्म और जागने पर भी धारण कर लेता है। जो जैसे सुसुप्ति में रहा वैसे ही जाग गया और फिर भी वैसे ही मन बना रहे, आसक्त न हो किसी चीज में। ये नशा, ये खुमारी चढ़ जाए, जो सुसुप्ति में हमारी दशा थी मन की, वो जागने पर भी ये संसार से अनासक्त हो जाए और उसी में लीन बना रहे। और जब सोवे, एक एनर्जी लेने के लिए जागृत अवस्था जब एक खत्म हो जाती है ताकत, तो सोना पड़ेगा। तो सोने पर भी वो सुसुप्ति अवस्था के गुण धर्म बने रहें, इसलिए स्वप्न न रह जाए, जागृत न रह जाए, सुसुप्ति तीनों अवस्था में एक हो जाए। तो इसका नाम है तुरिया। ये प्रैक्टिकल अर्थ है। ये अवस्था में झूमो, इसी नशे में बने रहो, यही आनंद का विषय है। और ये जिसके ऊपर चढ़ गया वो तुरिया की सवारी आ गई। छैवो हो फकीर व गगन कुटिया, आसन मारे मगन होए बैठे, ध्यान धरे लौके तीर कुटिया। बस जब मस्ती आती है तो परमात्मा को याद करता है। परमात्मा का स्वरूप सर्वत्र है। वो सबसे बारीक हो गया था सुसुप्ति में,
सबसे मालिकुल हो गया था, ध्येय ध्याता ध्यान कुछ नहीं रह गया, तो सबसे बारीक जब होने पाया तो इंलार्जमेंट हो जाता है अपने से। ये नियम है, जो सबसे बारीक है वो सबसे बड़ा है, और जो सबसे बड़ा है वो सबसे बारीक है। ये फार्मूला है समझने का, चाहे कोई भी वैज्ञानिक तरीके से भी, अध्यात्म तरीके से भी ये नियम है। इसलिए यहाँ कहते हैं ना विनय में गोस्वामी जी, सकल दृश्य निज उदर मेल, सोवे निद्रा तज जोगी, सोई हरिपद अनुभव परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। जो संसार को जो दिखाई सुनाई पड़ता है सबको अपने उदर में मेल ले। सकल दृश्य निज उदर मेल, सोवे निद्रा तज जोगी। इस संसार को खत्म करके जो सदैव के लिए सो जाता है उसको कहते सुसुप्ति। तो यह मन को जब हम अंदर बेल लेंगे, ये चित्त को हम पकड़ लेंगे, तो क्या संसार सब खत्म न हो जाएगा? यही तो भान करता है ना संसार। तो ये है तरीका। तो योगी क्या करता है कि अपने चित्त को और परमात्मा में लगा देता है। सकल दृश्य निज उदर मेल, सोवे निद्रा तज जोगी। वो सो गया परमात्मा के स्वरूप में, निद्रा का त्याग कर दिया, जागृत का त्याग कर दिया, सुसुप्ति में आ गया। समझ में आया? सोई हरि पद अनुभव है, वो भगवान के पद का अनुभूतियां कर सकता है। अतिशय द्वैत वियोगी। द्वैत मैं और परमात्मा एक हैं, ईश्वर और हम में कोई अंतर नहीं, ऐसा कहने का हक रखता है। अतिशय द्वैत वियोगी। हाँ। शोक मोह भय हरक दिवस निस देश काल तहाँ नाही। शोक मोह भय हरक दिवस निस देश काल तहाँ नाही। तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाही। ये दशा हमको नहीं मिलती, इसलिए संशय हमें परेशान करे पड़ी है। ये जड़ से नहीं जा रही हैं तो हमारी परेशानियां बनी हुई हैं। अगर इस प्रकार शोक मोह भय हरक दिवस निस देश काल ये सबका त्याग हो जाए, त्याग कब होगा? जब सकल दृश्य निज उदर मेल। दृश्य क्या है? दृष्टा। ये संसार दृश्य है और मन है दृष्टा। दृश्य में दृष्टा अनुगत है और दृश्य दृष्टा में अनुगत नहीं है। ये अनुन्यान्य आश्रय है, इसलिए दृश्य तीनों काल में अभाव है और दृष्टा तीनों काल में एक रस है। इसलिए दृष्टा ही दृष्टा है, सर्वत्र एक रस है। इस सिद्धांत से इस प्रक्रिया को लेना चाहिए। तो ऐसी शैली से गोस्वामी जी, शंकराचार्य, जितने महापुरुष हुए सब ने ये कई सिद्धांत बताया है। ठीक है? हाँ। जब यह दशा होती है, विचारणा तनुमानुसार सत्वा पक्ष असंशक्ति, पांचवी ज्ञान की जो भूमिका है वो प्राप्त हो जाती है। असंशक्ति आसक्ति का नाश हो जाता है। वपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका। आसक्ति लंका है। ये जो शरीर है हमारा, ये ब्रह्मांड है। आसक्ति इसमें हमारी हो गई है, ये लंका है। मोह रावण है, ये देख रेख करने वाला है। क्रोध का कुंभकर्ण है, काम मेघनाद है, ये सब तैयार हो जाते हैं। आसक्ति गढ़ लंका है। ये बहुत सुंदर है, सब योनियों में सुंदर है। सोने का उपमा दी गई है। इसलिए इस आसक्ति को कैसे टाला जाए, ये प्रश्न है। ये हटे तो वो आवे, हंसे तो फिर रुबाई आवे, रोना बंद हो तब हंसाई आवे। उल्टा चले सुओलिया, सीधा सब संसार। ठीक उल्टा है परमात्मा के संसार। संसार खत्म हो तो परमात्मा आ जाएगा। और परमात्मा नहीं आता तो संसार कब्जा किए हुए है और ये बुरी दशा किए है सबकी।
किसी को शांति नहीं है, मनमानी दिन भर एकली बैकली इधर उधर की बातों की शंकाएं आती रहती हैं। क्या निकल जाए मुंह से, कौन शंका हो जाए, किधर चल दे आदमी उठ के, वो क्या कोई वशीभूत है। इसलिए मूल कारण है परमात्मा, आकाशवत होना। जब इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तब हर चीज का हल हो जाता है। ये बोध है, निष्कर्ष है, सार है, परिणाम है। बस इस चीज को लेना है। सर्वशास्त्रों में, वेदों पुराणों शास्त्रों में, आप तो पुरुष महापुरुषों की वाणियों में ये कूट कूट के भरा हुआ है। और ये हमारे दिल दिमाग में, हमारे शरीर में, इंद्रियों में, मन में, अंतःकरण में नट बोल्ट कस जाए। जैसे ऋषियों के यहाँ कस गया, हमारा मन उसी में कस जाए, चित्त कस गया वो जगह पर जहाँ जहाँ पहले से खाका बना हुआ है। फलाने ऋषि को बोध हुआ था, गौतम बुद्ध को बोध हुआ, अत्रि ऋषि को बोध हुआ, गौतम ऋषि को बोध हुआ। वो एक खाका बना हुआ, एक ज्ञान बना हुआ, एक निश्चय बना हुआ है। उसमें हमारा भी उसी ढंग से कस जाए, कोई भी अंतर न रहे। कोई भी एग्जामिनर आवे परमात्मा और परीक्षा ले और हमको पास कर दे, और मनमानी नहीं, बनावटी नहीं। उसका नाम बोध है, ज्ञान है, स्थिति है, रहनी है, गहनी है, तरीका है। तो ऐसी शैली से करने के लिए ये मूड पच्ची होती है, सत्संग किया जाता है, वेद शास्त्र वाणियों से सुना जाता है कि किसी को ये स्थिति प्राप्त हुई थी तो हमको भी हो जाए। यही के लिए ना हम जद्दोजहद करते हैं। इसी को वशिष्ठ कहते थे कि भाई परोपकार करो, पुरुषार्थ करो। जिसने पुरुषार्थ किया वही पाया, और जो नहीं करेगा तो कहां से पाएगा? बैठे बैठे थोड़ी पाएगा। कुछ बातें भक्ति आवेश में लोग कभी कह जाते हैं कि भगवान तो आह्लादनी कृपा करते हैं, फलाने ने कुछ नहीं किया, सदन कसाई को तार दिए। जानते हो पहले जन्म में का मेहनत किया सदन कसाई? गीध को तार दिए, तो गीध मर गया, अपन जीव कटा ली। भाई ऐसा है, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, जीव देने के लिए तैयार हो जाओ तो वह चीज समझ में आएगी। और बस हो गया, एक दर तय हो गए कि हाँ फंदा ला उतारो, हम फांसी लगाने के लिए तैयार है। और जब फंदा उतरा तो फिर यहाँ हुलिया गर्म हो गए, भाग दिए निकल के। तो वो टंगने की हिम्मत नहीं पड़ती है, वो टंग जाए, हाँ सही उतरे तो देर थोड़े लगेगी, इतनी हिम्मत नहीं पड़ती। और सब जानते हैं, आत्मा सबके अंदर बैठा बैठा ये जो चीज है सब जानती है और अंदर बताती है, सबके अंदर बताती है। कोई पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, कि ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, निरंतर बताती है दिन भर। हाँ, लेकिन वो हो ही नहीं पाता। वो वो पाठ में बैठने का तरीका नहीं आता। हाँ, वही का जजमेंट आ जाए, शैली आ जाए, ढंग आ जाए, काम बन जाए। यही वशिष्ठ, कोई आदमी थोड़ा ही है वशिष्ठ, कहाँ दिखाई पड़ता है वशिष्ठ? राम कोई आदमी थोड़ा, राम कहते हैं आत्मा को, वशिष्ठ कहते हैं ज्ञान को। जब पहले कभी बताया होगा तो ऐसे ही बात होती रही, ऐसे अभी बता रहा है। वो मरे थोड़ा ही, कोई मरता थोड़े ही, कोई जिंदा थोड़े होता है। जब मरना गिरना तो मायक आंखों से होता है, मायक सेंस से होता है। परमात्मा सर्वत्र एक रस है, स्तंभ जैसा खड़ा है, हलन चलन से रहित है। उसमें काल नहीं है, देश नहीं है, समय नहीं है, काल अबाधित है, समय अबाधित है, बाधित नहीं है कि फिर वो हले चले अब काल बना रहे। तो वो तो एक रस एक दर हो गया, फिर वो हलता चलता थोड़ा ही है। ये आकाश कभी हलता है? आकाश कहते हैं स्पेस को, स्पेस कहते हैं जगह को,
अब इस जगह में मकान बना लो, तो गाड़ी खड़ी कर लो, हवाई जहाज खड़ी कर लो, ये पोल भी। ये पोल ना हो तो कोई चीज बनेगी? ये है परमात्मा, सबको समाहित कर लेता है, सबको खा जाता है और इसी से सब बनता है। ये जब है तभी ना बनेगा सृष्टि। मकान कब बनेगा? जब स्पेस होगा तब न बनेगा। इसलिए परमात्मा तो स्पेस को कहते हैं। वैज्ञानिक तरीका हम बता रहे हैं, आधुनिक तरीका बता रहे हैं। छोड़ो भक्ति भाव की बातें, ऐसे ही समझ लो। हाँ पढ़ो, क्या होता है, क्या क्या। और जो हम उसमें अमस गए, अनुगत हो गए, तो हमको दिखाई नहीं पड़ता कहाँ है। आफत मची रहती है, आसक्त रह गए संसार। इसलिए संसारी आदमी कुछ जानता भी नहीं, उसको कोई विवेक नहीं, कोई ज्ञान नहीं। ज्ञान किसको है? जो परमात्मा में पहुंच गया है, वो सब उसकी पोल पट्टी जानता है। उसी के पास लक्ष्मी आएगी। और गांव के लोग दौड़ते हैं, शहर के लोग दौड़ते हैं कि हम करोड़पति हो जाएं, अरबपति हो जाए, खरबपति हो जाए। कैसे हो जाएंगे? और जो हो जाते हैं वो भी नहीं होते। जिसके पास हो गए तो उसके पास दूसरी माया आ गई, नींद नहीं आती। छोड़ने की अब दुख है कि मैं छूट जाएगी। कहाँ मिली वो माया? रेड डर, कर डर, चोर डर, ठिकाना है। इसे मिलते हुए नहीं मिली। और वो के पास आ जाएगी। किसी के घर में पैसा रखा है, वो बुला पहुंचा देगा। वो योगी के पास भागते चली आएगी। हाँ, जो सुख चाहो तो भागा चलाएगा और कोई रोक नहीं सकता, और कोई जाने नहीं पाएगा कोई। यह है कलाबाजी। क्योंकि हमने तो विष्णु को ले लिया, विश्व अणु सविष्णु, जो विश्व है सब में व्यापक है, उसको हमने पकड़ा है। सकल दृश्य ने जो उदर मेल, हमने तो ये काम किया है। तो सबका मूल तो मेरे पास आ गया। अब कुछ रह गया तो लक्ष्मी कहाँ जाएगी? किसकी पत्नी का नाम है? विष्णु की। तो कहीं भी होगी वहाँ वेट कम होता जाएगा। वेट तो हमारे पास ज्यादा है ना, इधर ढलक है, पानी इधर आएगा, लक्ष्मी इधर आएगी। यहाँ तो वो लात मारो, डांटो, ये हालत रह गया, वो भागी चली आती है। ये बीमारी आ जाती है। हाँ, सब कुछ उल्टा हो जाता है संसार। हे राम जी, तुरीय अवस्था में परमात्मा ने संकेत दिया। तो ये बनारस गए, वहाँ विद्वानों ने बड़े झगड़े किए, अपने में लड़ गई। माया लड़ाती है ना। कहे हम भी भगवान को मानते हैं, लेकिन ये सिद्धांत नहीं है, हम ये ढंग से मानेंगे। वो ये हजारों तरीके ईजाद कर लिए प्रकृति में, आवेशित हो के आत्मा में। तो फिर इनका दंड धारण किया, धारण करके जब माने तो सबको परास्त कर दिए। तो फिर जो है गवर्नमेंट से भिड़ंत कर दिया पब्लिक में। वीटो बिल पावर पब्लिक के पास तो होता ही है। कितने अधिकारी थे, कितने पावरफुल जगहों पर थे। तो पकड़ के इनके दंड को तोड़ दिया गया, तो आग ही लग गई, समझे। और जब इनको बंद किया गया तो बाहर दिखाई पड़े। परमात्मा में तो कला है ना, क्षमता है, तब लोग सरेंडर हो गए। परमात्मा तो बारीक है ना, सबके अंदर से निकल जाता है। हाँ, परमात्मा तो मकान के पीछे कहाँ है वो के देख लेगा। दृष्टम परावरे, सर्वत्र की दृष्टि है। तो अगर है तो फिर बताओ ना, दो दो हाथ। तो फिर जो है तब इनको मान्यता मिली। और जितने नकली रहे वहां तक जाते हैं, एंड अंत तक। रावण है, मराए थोड़े ही मरते हैं, असत्य भी, वो तो रिफ्लेक्शन है ना आत्मा का। तो जब बहुत भारी जहाँ करने के बाद परीक्षाएं होते होते तब सही सही और गलत गलत होता। और सोने में फर्क आ जाता है तो जब तपते तपते तब ना असली सोना बताता है। तो तपाना कितना कठिन है। तो आगी के अंदर से निकलना पड़ेगा, तब सही का सही और गलत का गलत होगा।
इस शैली से ये चिन्ह बनाने पड़ते हैं। अच्छा।